क्यों मोहब्बत करूं? ये नशीद बड़ी मजे की है वैसे। मैं अल्लाह से इसलिए मोहब्बत करूं कि वो अपनी खुदाई में अकेले। ये इंजीनियर साहब ने इसकी वो अच्छी बनाई है एक्चुअली, जो कि वो एक वीडियो जो बनाया है ये ना। इनका हाँ एक स्टूडेंट है जो ये बनाता है। ये नशीद है भी अच्छा, बड़ी नहीं जबरदस्त वाकई वैसे। वो है ना, काबिल तारीफ है ये, वो तो हम्म। वाकई इसने भी बनाया उसको। था वो अल हय्युल क़य्यूम, हर चीज का मालिक, उसे कायम रखने वाला, ऐसी हस्ती जिसे मौत नहीं आनी, हमेशा जिंदा रहना है, और सबसे बढ़कर जो वो ख्वाहिश करता है कुन फयकून, वो हो जाता है। ये अल्लाह की वो क्वालिटीज है जो उसके साथ खास है। अल्लाह की तीन बड़ी बड़ी क्वालिटीज हैं, उनमें से एक तो बहरल वो उसी की है। वो क्वालिटी ये है कि वो हमेशा से, इसमें उसके साथ कोई शरीक नहीं है, इस क्वालिटी किसी एतबार से। लेकिन बाकी जितनी क्वालिटीज हैं उनमें अल्लाह ताला ने अपने बंदों को भी वो क्वालिटीज दी हैं, अगरचे वो उस लेवल की नहीं है। मसलन जिंदगी, अल्लाह की जिंदगी अपनी है, मौत नहीं आएगी, उधारी नहीं है। हमारी जिंदगी उधारी है, अल्लाह के अता करने पे है, जाती नहीं है। मौत हमारा मुकद्दर है, लेकिन इसके बाद एक नई जिंदगी मिलेगी। तो ये जो तीन क्वालिटीज है ना, उनमें से एक तो आप भूल जाएं, किसी को मिलने से नहीं, हमेशा से होना, वो सिर्फ क्रिएटर की। दूसरी क्वालिटी हमेशा की जिंदगी और मौत ना आना, ये क्वालिटी सिर्फ अल्लाह की है। अलबत्ता अल्लाह ताला महज अपने रहम और फजल से अंबिया की पैरवी करने के सबब, किताबों की पैरवी करने के सबब अपने नेक बंदों को ये क्वालिटी जन्नत में दे देगा। देगा कि नहीं? इंशाअल्लाह देगा। बुखारी मुस्लिम में आया कि मौत को मेंढे की शक्ल में लाके मैदान माशर में कत्ल किया जाएगा, ज़बह किया जाएगा। जन्नतियों के लिए खुशखबरी होगी कि अब उन्हें मौत नहीं आएगी, और जहन्नमियों के लिए एक हमेशा का गम होगा कि उन्हें भी मौत नहीं है। अब जिंदगी जहन्नमियों की भी है, लेकिन लानत ऐसी जिंदगी हो, ऐसी जिंदगी तो ना हो। ये वो क्वालिटी दूसरी, अल्लाह ताला अपने साथ अपने बंदों को भी शेयर करेगा। खालिक और मखलूक का फर्क रहेगा, अताई और जाती का फर्क रहेगा, लेकिन बहरहाल ये उसकी खूबी थी जो उसने अपने बंदों के साथ शेयर की है। ऐसे रब से मोहब्बत रखी जाए, मोहब्बत का जज्बा तो पैदा होता है कि चंद सालों की जिंदगी देकर इनफिनिट लाइफ आप अल्लाह से हासिल करें। और तीसरी क्वालिटी कुन फयकून, जो आप ख्वाहिश करें वो हो जाए। ये क्वालिटी भी आपको जन्नत में मिल जाएगी, क्योंकि कुरान में जगह जगह है कि जन्नत में हर वो चीज है जो तुम चाहोगे, तुम्हारे चाहने से वो चीज हो जाएगी। तो अल्लाह भी तो यही कहता है कि जब मैं किसी चीज का इरादा फरमाता हूं, कहता हूं कुन फयकून, वो हो जाती है। जन्नती भी जन्नत में पहुंचकर जो ख्वाहिश करेंगे वो उनके सामने हो जाएगी। तो ये तीन अल्लाह की बड़ी क्वालिटीज, उनमें से दो इसी दर्जे में खालिक और मखलूक के फर्क के साथ, अताई और जाती के फर्क के साथ इंसान को भी मिलने वाली। तो जरा इंसान देखे कि तेरी तो औकात ही नहीं थी, तू तो खुद अपने आप को पैदा करने वाला भी नहीं था। एक अकेले अल्लाह ने तुझे पैदा किया, इस चीज के गम को छोड़ कि तेरी मर्जी के बगैर पैदा किया। इससे आगे चल, चंद सालों की जिंदगी के बाद इन्फिनिट लाइफ को तुझे देने वाला है। जो सही मुस्लिम में हदीस है कि दुनिया और आखिरत की मिसाल इस तरह है जिस तरह कोई शख्स उंगली डुबोए समुद्र में, बस उसके ये साथ हमने जो पहले पानी पॉज लगता कर है देना वो था। दुनिया की जिंदगी, और समुद्र। बस ये हमने तकरीबन पूरी वीडियो देख ली है और उनका जो मेन आर्गुमेंट है वो हमने सुन लिया कि इंजीनियर साहब ये कह रहे हैं कि जी क्योंकि अल्लाह ने हमें एक महदूद ज़िंदगी के नतीजे में या उसके रिवॉर्ड के तौर पे अगर हम उसमें पास हो जाएँ, हमें एक इन्फिनिट लाइफ़, ना ख़त्म होने वाली ज़िंदगी, और उसमें भी हमें एक देखा जाए तो जिसे कहते हैं ना इन्फिनिट पावर भी दे ही दी है। इन अ वे इन्फिनिट ही है कुन फयाकुन उनके वाली बखौर। पावर हमें भी दे कुन दी है, फयकुन बिल्कुल। वाली एक्चुअली पावर दे दी है। मेरा सबसे हाँ। बड़ा ऐतराज जो है वो ये कुन फयाकुन पे ही है एक्चुअली। हुँ, हुँ। खैर हाँ, आप तो कहिए, वही आगे हाँ, बढ़िए। हाँ, तो वो हाँ बेसिकली उनका आर्गुमेंट ये है कि क्योंकि अल्लाह ने हमें ये अपॉर्च्युनिटी दी है कि हम ये जिसे कहते हैं ना अल्लाह की इन
सिफ़ात में शरीक हो सकते हैं। ज़िंदा रहने में, हमेशा ज़िंदा रहने वाली यानी ज़िंदा रहना और दूसरा कुन फ़यकून की पावर यानी कि जो चाहें वो पा लें। ये क्योंकि हमें अपॉर्च्युनिटी मिली है, अल्लाह ने दी है, इसका मतलब ये है और इसलिए हमें अल्लाह से मोहब्बत करनी चाहिए। ये इंजीनियर साहब का आर्गुमेंट है। तो ये फ़ाइल आप क्या कह रहे थे? बात करें आप अपनी, फिर मैं भी अपना पॉइंट रखता हूँ। हाँ, ख़ैर मैं ये कह रहा था ये मेरा प्रॉब्लम ये है कि कुन फ़यकुन की जो उन्होंने वो दे दी है, एबिलिटी दे दी है, सारे मख़लूक़ात को। अब मेरा सवाल ये बैठता है कि ये एब्सोल्यूट है या ये रिस्ट्रिक्टेड है, ठीक है? ये नहीं बताया उन्होंने और ये एक्स निहिलो हो सकती है या नहीं हो सकती बेसिकली। अरे एक्स निहिलो एक्स छोड़ो, निहिलो अदम पहले इसको अदम स अदम अदम इसमें हाँ, अदम से इसको है हो ना, सकती है, नहीं हो सकती बेसिकली। अगर हो नहीं इसमें सकती आप है, एक चीज़ देखें, तो इसमें बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएँगी उसमें, राइट? हालाँकि नहीं उन्होंने एक्स मुफ्ती निहिलो भी साहब हम ने ऐसा बाद में कुछ लाते हैं। वज़ाहत नहीं की है। हाँ। इसमें मुफ्ती आपको साहब ने याद है उस उस पे कोई दिन, वज़ाहत नहीं की है इसमें, है ना? सॉरी, नहीं, सॉरी। नहीं, नहीं, वो नहीं की लेकिन हाँ, आवाज़ आ रही है? जी, जी, हाँ, क्या कह रहे हो आप? जी, नहीं मैं ये कह ओवर। रहा था कि हम जो पिछली स्ट्रीम कर रहे थे ना दुआ वगैरह पे, हुँ, तो हुँ। उसपे गांधी साहब एक आर्गुमेंट देते हैं फॉर एग्जांपल कि यार अल्लाह हर टाइम आपकी दुआ कबूल नहीं कर सकते। क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर एक आदमी दुआ करे कि बारिश हो जाए और दूसरा दुआ करे कि बारिश ना हो, तो अगर अल्लाह हुँ, ताला को लाज़मी किसी चीज़ को कबूल करना ही है, तो वो हुँ, दोनों चीज़ें एक टाइम पे तो हो नहीं कन्फ्लिक्टिंग हो सकती। जाएगा ना। हुँ, जी, लेकिन नहीं, यही यहाँ पे प्रॉब्लम फिर प्रॉब्लम तब भी है जब कि तीनों जब तीनों अगर आप चीज़ में बहुत प्रॉब्लम है सारे भाई। लोगों को दे दोगे ना एक हुँ, ओमनीपोटेंस की पावर, तो फॉर एग्जांपल फ़र्ज़ करें अगर एक बंदा एक पत्थर को कहे कि वो ऊपर जाए और दूसरा बंदा उस पत्थर को कहे कि वो नीचे जाए, दोनों के पास ओमनीपोटेंस है, इनके नज़दीक तो है ना, हाँ, तो ऐसे नहीं सिनेरियो में क्या हाँ, होगा? लेकिन मेरा टकरा ख़्याल गया में वहाँ पे। उसमें हाँ, उसमें हाँ, और जी, जो जी। प्रॉब्लम्स जो हो रही है ना, जो आपने ये कहा कि अगर आपने कह दिया, आप ये भी कहना इसको इसको इस तरह से देखें कि कुन फ़यकुन जो आपने एबिलिटी दे दी है, वो होगी वो आपने एक दुआ की तरह अल्लाह के थ्रू ही जाएगी, राइट? ये भी फ़र्ज़ कर लें, तब भी इसमें प्रॉब्लम ये है कि फिर अल्लाह इन दुआ को कबूल करना ही पड़ेगा अल्लाह के लिए। तो ये हाँ, इंस्टेड ऑफ लाज़मी दुआ ये अल्लाह के लिए वो कमांड वाली हो जाएगी अल्लाह के लिए। बिल्कुल, ये इंस्टेड अल्लाह ऑफ के लिए दुआ ये कमांड हो अल्लाह के जाएगी। लिए कमांड हो गई अब। तो अल्लाह बिल्कुल, की ये जो वाला पॉइंट फ्री अच्छा विल है, है, बिल्कुल, वो खत्म हो गई यहाँ पे, लेकिन इसमें ना बिल्कुल। राइट? एक और मसला आता है कि हुँ, ये कह तो बड़ी आसानी से देते हैं कि जन्नत में हर ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। लेकिन फिर ये हुँ, सवाल उठता है कि जन्नत में बंदे को ख्वाहिश होगी भी? क्योंकि अगर हम इन्हीं की थियोलॉजी उठा के देखते हैं तो मसलन फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसे सपोज़ करें कि अगर एक बच्चा है हम उसको ये प्रॉमिस करें कि बेटा तुम एग्ज़ाम के लिए पढ़ लो, ठीक है? पढ़ने के बाद जब तुम जॉब हासिल कर लोगे, फिर तुम्हें जितने मज़े करने हैं, ठीक है? जितनी गेमिंग करनी है, जो दुनिया में ऐशो-आराम तुम्हें लेने हैं वो तुम सब कर पाओगे। बंदे ने पढ़ लिया, पढ़ के जॉब भी हासिल कर ली। लेकिन अब ये है कि अब वो जॉब में इतना मसरूफ़ है कि वो और कुछ एक्टिविटी परफ़ॉर्म कर ही नहीं सकता। तो जिस चीज़ का आपने वादा किया था वो तो फुलफ़िल हो ही नहीं उस तरीके से। और इस केस में यूँ होता है कि आपकी ये कहते हैं कि सोल इतनी परफ़ेक्ट हो जाती है कि आपकी जो मटीरियल डिज़ायर्स हैं ना, ये कहते हैं कि वो आपको वहाँ जन्नत में होंगी ही नहीं। तो ये तो एक तरीके से आपने गलत वादा किया है ना हुँ, फॉर एग्ज़ाम्पल किसी ये बंदे को ये परवर्ट सूफ़िस्टिक है। व्यू है। हम ये ये राइट, राइट। सूफिस्टिक व्यू तो यही है कि जी वो ये थोड़ा-सा इस साइड से अगर शियाओं का मेरे ख़्याल में आई थिंक ये तो थोड़ा इसी तरह का व्यू आता है कि जी वो जो है हमारी ख़्वाहिशात ही वो नहीं रहेंगी, हम बिल्कुल परफ़ेक्ट हो जाएँगे। लेकिन बात ये है कि कुरान को आप पढ़ेंगे ना तो ऐसा नहीं है। लेकिन मैं थोड़ा-सा ना वापस उसको इस मेन पॉइंट पे क्योंकि हमारा टॉपिक भी प्राइमरीली है अल्लाह से मोहब्बत का ना, तो मैं चाह रहा हूँ पहले हम जन्नत के कॉन्सेप्ट को भी हम डिटेल में कवर करते हैं अभी। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि हम ये वाला पॉइंट ज़रूर कवर कर लें कि जो इंजीनियर साहब ने ये पॉइंट रखा है कि इस वजह से हमें अल्लाह से मोहब्बत करनी चाहिए। तो बात ये है कि जैसा हमने पॉइंट ऑलरेडी पहले ही रेज़ कर चुके हुए हैं कि अल्लाह ने बहुत से इंसानों को अपने उस इल्म के बावजूद क्रिएट किया है, मखलूक की तख्लीक किया है कि ये इंसान तो हमेशा के लिए जहन्नुम में रहने वाला है और ये इंसान बहुत लंबे अरसे के लिए जहन्नुम में रहने वाला है। उसके बावजूद जो है, वो अल्लाह ने उन इंसानों को बनाया है। तो अभी से हमसे ये रिक्वायर करना कि हम उससे मोहब्बत करें, कम से कम ये रिक्वायरमेंट अभी हमसे ना की जाए। हाँ, अगर हम उनमें से हों कि जिनको अल्लाह ने हमेशा के लिए जन्नत में डाल दिया है,
तो ठीक है, जब वहाँ चले जाएँगे, तो खुद ब खुद ही हमारे दिल में शायद मोहब्बत वो क्रिएट हो जाए कि हाँ यार, अल्लाह ने हम पे ये फ़ज़ल कर दिया। कम से कम अभी हमसे ये रिक्वायरमेंट कोई ना करे। जब तक हमें पता नहीं है कि हमारा नतीजा क्या है, एंड एंड रिज़ल्ट क्या होने वाला है। क्योंकि अगर हमारा एंड रिज़ल्ट वो खराब वाली जगह है हमेशा के लिए, तो फिर माज़रत के साथ ऐसे खुदा के साथ मैं मोहब्बत नहीं करने वाला अच्छा, कि इसका यार, कि एग्जांपल क्या लेना जिस आप? पता होने के बावजूद, हाँ, जिसको पता होने के बावजूद कि मैंने कहाँ जाना है, उसने फिर भी मुझे क्रिएट किया हो, हालाँकि उसके पास ये ऑप्शन थी कि वो मुझे ना क्रिएट करता। जी, नहीं, इसको पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप से भी समझा सकते हैं आप। एक बच्चा अपने माँ-बाप से सिर्फ़ इसलिए मोहब्बत नहीं करता क्योंकि वो उसके माँ-बाप हैं, यानी उन्होंने उसे पैदा किया है। हुँ, हुँ। माँ-बाप और बच्चे के बीच में इस तरीके का रिलेशनशिप बिल्ड होता है। माँ-बाप बच्चे के लिए इस तरीके से केयर करते हैं, इस तरीके से लव शो करते हैं कि उसके नतीजे में बच्चा फिर उस मोहब्बत को रेसिप्रोकेट करता है। तो जिस बंदे को ऐसी मोहब्बत, ऐसी केयर फ़ील ही नहीं हुई, तो उसकी मिसाल ऐसी होगी, वो बच्चे नहीं होते जिनके माँ-बाप केयर नहीं करते हैं, उसकी उसी तरीके की मिसाल होगी। तो उस केस में फिर उस बंदे के ऊपर गॉड को लव करना लाज़िम नहीं होगा। बिल्कुल, बिल्कुल। एग्ज़ैक्टली, जी। मैं थोड़ा हुँ। कमेंट्स के तरफ मसरूफ़ हाँ। हो गया था एक्चुअली। दूसरी प्रॉब्लम ये फिर एक और आ जाएगी कि भई अगर ये पॉसिबिलिटी है कि किसी पे आपने कुन फ़या कुन का आपने वो दे दिया है, इख्तियार दे दिया है बेसिकली, तो फिर ये कहना बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि ये जो यूनिवर्स क्रिएट किया है, वो क्या किसी इसी तरह के मखलूक ने नहीं किया है जो ओहो! हेवन में कहाँ हो, चले गए हमने ज़बरदस्त। भाईलोग, सिर्फ़ क्रिएट कर दिया। क्या सवाल तो उठा फिर लिया ये है। जो है ये इन्फिनिट रिग्रेस हो जाएगी बेसिकली आपकी नहीं, कि बिल्कुल, वो कौन मिनी इन्फिनिट से गॉड लेवल वाली जो रिग्रेस वाले बात की है ना खुदा आपने। के इन्फिनिट कौन रिग्रेस से वाले ना, 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 खुदा ने मीनिंग या किस मखलूक ने किया है हाँ, इसको क्रिएट ये बेसिकली। इंजीनियर साहब जो है भाई ना, वो तो ये हाँ, ये बड़ा खतरनाक सवाल है। ये वो सवाल है जिसका कोई जवाब नहीं दे सकेगा। यानी ये राइट, इंजीनियर साहब खुद कहते हैं कि ये बेसिकली और लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं मिनी गॉड का, कि अल्लाह जो है ना राइट, वो हमें जन्नत में बना देगा मिनी गॉड। अब अगर ये जन्नत एग्ज़ैक्टली, में हम बन जाएँगे मिनी गॉड, तो अगर किसी को वाक़ई में कोई मिनी गॉड बनने का शौक चढ़ गया और उसने कहा यार मेरा दिल कर रहा है मैं एक यूनिवर्स क्रिएट करूँ। उस यूनिवर्स में एग्ज़ैक्टली। कुछ मखलूक बनाऊँ, उस मखलूक से अपनी इबादत भी करवाऊँ और उसको ऐसा लगवाऊँ कि मैं ही खुदा हूँ, मेरी असल खुदा इबादत हूँ करो बेसिकली एग्ज़ैक्टली। और मेरे पास पावर भी बहुत है। मैं सवाल ये जो उठेगा कि चाहूँ हमारा मुझे वाला फ्यूचर खुदा तो कहीं मिनी गॉड नहीं है, किसी यूनिवर्स का? हाँ, बिल्कुल, राइट, वही जिसने ये अब कुरा ये जि हाँ, अब हम इस जिसने ये फेस-टू-फेस कुरान में आ गए नाज़िल कि क्या किया, सही। बिल्कुल, ये आपको कैसे पता चलेगा कि ये वो वाला खुदा नहीं है, ठीक है? ये तो आप पता ही ये नहीं तो कर सकते। सिमुलेशन थ्योरी वाली बात है। जो कहते हैं ना कहीं हम हाँ, किसी एग्ज़ैक्टली, एडवांस सिविलाइजेशन के बच्चे की कोई स्कूल कॉलेज जी। प्रोजेक्ट तो नहीं है। तो वो यार जो ये खुद सिविलाइजेशन है, वो किसी एडवांस सिविलाइजेशन का कॉलेज प्रोजेक्ट है, वो यार वाली ये बात बहुत है। मज़ेदार हाँ, ये बड़े मज़े का एक स्टेटमेंट था। ये मैंने बहुत पहले जब मैं हालाँकि मुसलमान था तब मैंने सुना था और मुझे बहुत मज़े का स्टेटमेंट लगा था कि मेबी वी आर जस्ट अ सी ग्रेड साइंस प्रोजेक्ट प्लेस्ड ऑन अ स्कूल्स शेल्फ इन सम स्कूल्स शेल्फ। तो ऐसा हो सकता है कि हम एक सी ग्रेडेड साइंस प्रोजेक्ट हों किसी एलियन सिविलाइजेशन के किसी छोटे से बच्चे का। नहीं, एग्ज़ैक्टली बाय द या वे अगर ये थ्योरी सच है ना, तो ये बहुत सारी चीज़ें हमारे लिए हल कर देती है इस्लाम के रिगार्डिंग। गॉड का जो नहीं, बिहेवियर है वो ये कंप्लीटली एक्सप्लेन हो जाता है फिर मिनी गॉड के ज़रिए। कॉस्मिक कॉस्मिक प्रॉब्लम्स इनको बहुत ज़्यादा कॉस्मिक बढ़ परेशान हो जाएँगी गया अब। है। बिल्कुल। तो ये बिल्कुल मसला है, बिल्कुल ये वाला इश्यू है और ये इस मसले से जो है ना, ये जो लोग ये साबित करने की कोशिश करते हैं ना, कि जी ये कुरान से जो है ना उलट से सारे मिरेकल्स मान लेते हैं हम, प्रेडिक्शन प्रोफेसीज़ भी सब मान लेते हैं। भाईजान फिर भी आप इससे लाज़मी नतीजे पे नहीं पहुँचोगे कि खुदा है, ये किताब खुदा ने नाज़िल की है। ये किसी पावरफुल बीइंग ने नाज़िल की हो सकती है, लेकिन हो किसी सकता है खुदा पावरफुल उसके बीइंग ने ऊपर हो, नाज़िल की हो सकती है, राइट ठीक है एग्ज़ैक्टली। ना? तो ऐसा हो सकता है। तो ये नहीं, नहीं, इसके तो बस इस जो फ़लासफ़ा हैं वो तो मानते भी यही है कि फर्स्ट इंटेलेक्ट ने नाज़िल किया है सब चीज़ और गॉड तो हुँ, बीइंग और नॉन बीइंग के भी परे है एक तरीके से। हुँ, बिल्कुल, बिल्कुल। एग्ज़ैक्ट आपने ना एक यहाँ बीच में एक पॉइंट बोला था कि ये देखो इंसान ने तो खुद को अपने आप को बनाया भी नहीं है। बात ये है कि अल्लाह ने भी अपने आप को खुद नहीं बनाया भाई, ठीक है? अल्लाह के पास जो-जो चीज़ें हैं ना, वो नेसेसरीली हैं। तो उसपे अल्लाह को किसी किस्म का कोई ईगो रखना उस वजह से या उसपे कोई उसको कोई अपने आप को बड़ा फ़ील करने की कोई उसमें जवाज़ नहीं बनता अगर अल्लाह है, बड़ा पावरफुल है, जो कुछ यानी जिसे कहते हैं ना ऑल नोइंग भी है। बात ये है कि वो ये सब कुछ है भी अगर, तो इसने ये सब ख़ुसूसियात अपने अंदर खुद पैदा नहीं की हैं, बल्कि वो ही जस्ट हैपेंस टू बी दैट वे वो बस ऐसा है। जब वो ऐसा बस है और
आउट ऑफ नेसेसिटी है, यानी लाज़मी बस है, जैसे 1 + 1 = 2 होता है ना, अब 1 + 1 = 2 होने में कोई ये बड़ी बात नहीं है कि यार ये 1 + 1 2 जो है ना, ये ऐसा लाज़िम और मलज़ूम है आपस में कि इनमें को ये इसका आपस में नेसेसरी होने से कोई ख़ास बड़ी हम उसको सुपीरियर समझते हैं स्टेटमेंट को। नहीं, इट जस्ट और उससे हैपेंस टू मोहब्बत बी, करना यानी ज़रूरी है फिर हाँ, उससे हमारे लिए। मोहब्बत करना ज़रूरी हो जाता है, या हम बोलें यार इसकी हम 1 + 1 की जो है ना इबादत करना शुरू कर देंगे, नहीं करेंगे। हम बोलेंगे यार 1 + 1 = 2 होता है, ये नेसेसरी फैक्ट है। लॉज़ ऑफ लॉजिक भी नेसेसरी फैक्ट ही लगते हैं हमें कि यार ये नेसेसरी फैक्ट नेसेसरीली ट्रू हैं। हम इनकी इबादत नहीं करने लगेंगे। हम ये नहीं बोलेंगे कि यार अच्छा ये तो बड़ी ज़बरदस्त बात है यार, आओ इसकी बैठ के तारीफ़ें करें इसकी। हम बहुत नहीं करेंगे। ज़बरदस्त पॉइंट हम है बोलेंगे कि अली। ये भई इट जस्ट हैपेंस टू बी दैट वे, ये इस तरह से बस है सो है। अल्लाह को जी, इस वजह से अपनी बढ़ाई करवाने का कोई हक नहीं पहुँचता भाई। ठीक है, वो अपने बिल्कुल। ज़ोर-ज़बरदस्ती से करवा ले हमसे, लेकिन वो राइट, ये राइट। कहे डेफ़िनेटली जी वो हज़रत से बात हुई हक ना, हमारे बनता है। हज़रत भाई जो हैं, हाँ। अली हज़रत हुँ? भाई, हाँ, हाँ। तो उन्होंने हाँ, मुझे हाँ। से ये रेज़ किया था कि एक्जिस्टेंस परफेक्शन है और नॉन हाँ, एक्जिस्टेंस इम्परफेक्शन है। तो हाँ, मतलब आपका ये जो इंट्यूशन है कि एक्जिस्टेंस हाँ। परफेक्शन है और नॉन हुँ, एक्जिस्टेंस इम्परफेक्शन है, इसके इसके पीछे सबूत क्या है? फॉर हुँ, एग्ज़ाम्पल अगर 2 आसमान में सितारे कोलाइड कर रहे हैं, तो क्या ये हुँ, चीज़ गुड है या बैड है, या ये परफेक्ट है या इम्परफेक्ट है? हुँ, या फिर एक जो हुँ, स्टार है वो अपने आप में कोलैप्स करके ब्लैक होल बन रहा है, क्या ये चीज़ हुँ। परफेक्ट इम्परफेक्ट? तो आप ये रियलाइज़ करोगे कि ऐसी चीज़ों पे हम परफेक्शन, इम्परफेक्शन, गुड, बैड या फेज़ गुड। या फिर बुराई करना किसी चीज़, ये सारी चीज़ें हम अप्लाई नहीं कर सकते। ये चीज़ें तभी अप्लाई होंगी जब कोई एक सेंटिएंट बीइंग एक किसी रिलेशन में इन्वॉल्व्ड हो, किसी न किसी ये तरीके से। एग्ज़ैक्टली ये वो मेरी इस लाइन ऑफ रीज़निंग थी। यानी एक पत्थर भी एग्ज़िस्ट करता है और एक इंसान भी एग्ज़िस्ट करता है। अगर एग्ज़िस्टेंस ही किसी चीज़ को सुपीरियर बनाती है, तो ठीक है यार, एक पत्थर एग्ज़िस्ट करता है, मैं भी एग्ज़िस्ट करता हूँ। तो इसमें कोई सुपीरियॉरिटी की बात नहीं है। ये हम सुपीरियॉरिटी आती है। ओंटोलॉजिकल आर्गुमेंट के अगेंस्ट भी यूज़ करते हैं। हाँ, हाँ। मैं वापस से मोहब्बत वाले पॉइंट पे आ रहा हूँ जी, जी। और जी, जी। उसमें मैं ये कहना चाह रहा था कि मोहब्बत करना अगर बनता भी है, तो हुँ, वो उस खुदा से करना बनता है जो क्रूअल हो, जो जो क्रूअल हो, हाँ, क्योंकि आपको ज़ालिम हो जो। अवॉइड करना है, जो अच्छा खुदा है, उससे तो आप मोहब्बत नहीं भी करोगे तब भी वो आपको हेवन में ही भेजेगा, राइट? अच्छा, हाँ। सही, सही, ये कहना समझ रहे चाह हो आप? रहे राइट? हुँ, जो क्रूअल हो, यानी उसी हाँ, की इबादत, उसी से मोहब्बत करने की आपको ज़रूरत पड़ना चाहिए। उसी आपको से बाकी उस मोहब्बत हाँ, वो रिक्वायर करेगा वो आपसे, है ना? यानी रिक्वायर वो आपसे करेगा कहेगा दो मुझे। एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली रिक्वायर राइट, व करेगा बेसिकली, राइट? जो गुड गॉड है वो बोलेगा मैं बेग़र्ज़ हूँ, मैं बेग़र्ज़ मोहब्बत करता हूँ तुमसे। एग्ज़ैक्टली, अगेन ये हम इंट्यूशन को इस्तेमाल करके बता रहे हैं अपनी, लेकिन हमारे राइट, पास हमारी इंट्यूशन ही है इसको जज करने के लिए कि कौन जज अच्छा है, करने कौन के लिए। मोहब्बत करता है, मोहब्बत है क्या चीज़? हमें मोहब्बत क्या है ये अपनी इंट्यूशन से ही पता है। अगर आप वैसी ही मोहब्बत की बात कर रहे हो तो हम तो इसी तरह डिस्क्राइब